इससे पहले मेरी वीडियो शुरू हो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वीडियो जितने कम लोग देखें उतना ज्यादा मेरी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लोग देखेंगे तो शायद इस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाए या शायद मेरे चैनल को डिलीट करवा दिया जाए, जिस तरह से मेरे इंस्टाग्राम पेज को डिलीट करवाया गया था। क्योंकि इस वीडियो में मैं एसएससी के आसपास चल रही धांधली और खबरों की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको वो आईना दिखाऊंगा जो शायद आपको हजारों वीडियो के बीच में किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। जैसे ये आतंकवादी हैं। टीचर का सम्मान कराओ। सो वी ऑल नो के 24 जुलाई को एसएससी फेज 13 की परीक्षाएं करवाई गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, जिसके चलते इस देश के जाने कितने टीचर और स्टूडेंट ने इसका विरोध किया और वो पहुंचे दिल्ली सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जंतर मंतर पर। वहां पर उनके साथ पुलिस ने किसी क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया और उनको भर कर ले गए। वो सारे के सारे लोग जो इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, वो सारे के सारे लोग एजुकेटेड थे, सभ्य थे, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे थे। पर इसके बदले सरकार ने, इस पुलिस प्रशासन ने क्या किया, उनको किसी क्रिमिनल की तरह बड़ी ही दुर्व्यवहार के साथ उनको जबरदस्ती बसों में भरकर ले जाया गया। उन किसी के हाथ पैरों में चोट लगी है, यहाँ तक कि इस देश के कुछ रेपुटेटेड और पॉपुलर टीचर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। और उनकी मांग भी कोई हाईफाई मांग नहीं थी, बड़ी ही सिंपल मांग उन्होंने सरकार के सामने रखी थी, जिनको पूरा करना ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि उनको ये चीज किसी के कहने से पहले ही कर देनी चाहिए थी। पर एक्चुअली में क्या हुआ है वो हम सबके सामने है। आवाज उठाने वालों को किसी क्रिमिनल की तरह बस में भरकर ले जाया गया, घुमाया गया पूरे दिल्ली में, यहाँ तक कि कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन तक में ले जाया गया। तो उनकी मांग ये थी कि ये जो संस्था जिसको एग्जाम की जिम्मेदारी दी गई है, एडिक्विटी, ये संस्था जिस पर पहले से कई सारी इरेगुलरिटीज के आरोप है, जिसको काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आखिर क्यों बार बार लगातार एसएससी जैसे सीरियस एग्जाम की जिम्मेदारी दी जाती है? क्या इसके पीछे भी कोई जुगाड़ है? टीचर्स और स्टूडेंट की मांग यह है कि एडिक्विटी को पूरी तरह से एसएससी एग्जाम से बैन कर दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि एग्जाम की डेट और रिजल्ट की डेट बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से निर्धारित की जाए और उस डेट पर वो काम बड़े ही सहज तरीके से किया जाए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, नियुक्ति में तेजी की जाए, पुराने जो वेटिंग लिस्ट है उसका डिले ना किया जाए, लोगों को उनके पद पर समय से पहुंचाया जाए। ये सारी जो मांगे हैं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जिसके लिए लोगों को आग लगानी पड़े या फिर ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़े। इसके बावजूद लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए तो उसके बदले पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी ये है कि चाहे इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस बन जाए, हजारों लोग इस पर अपनी आवाज उठा ले, पर रियलिटी ये है कि बदलेगा कुछ भी नहीं। बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बल्कि बात पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की है, पूरे के पूरे जॉब सिस्टम की है, पूरे के पूरे हमारे बनाए गए इस पॉलिटिकल सिस्टम की है। आज इस $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की रियलिटी ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए ना तो कोई रिस्पेक्ट है, ना ही कोई काम है, ना ही उनकी कोई वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पर सिर्फ करप्ट लोगों की है और करप्ट लोगों ने सिस्टम पर इस तरह से कब्जा कर रखा है कि शायद अब आप इस नए भारत की तस्वीर को बदलता हुआ कभी नहीं देख पाएंगे। ये वही पुलिस है जो आज से कुछ दिन पहले कांवड़िया लोगों की सेवा में लगी थी। पूरे के पूरी पुलिस डिपार्टमेंट कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा में तैनात था। आज यही पुलिस शिक्षकों और स्टूडेंट को किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है। सरकार ने बड़ी ही निष्ठापूर्ण तरीके से कांवड़ियों को संरक्षण दिया, हाईवे खाली करवाई, पुलिस को तैनात कर दिया गया कि कोई भी किसी भी कांवड़िया को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट रियलिटी यह है कि गवर्नमेंट, देश के नेता चाहते ही यही है कि आप इस रिलीजन नाम के स्कैम में फंस कर रह जाएं और इस तरह की मांगे ना कर सके। ये जो लोग आपको आज दिख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, आवाज उठाते हुए, ये देश का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो बहुत ही कम है।
ओवरऑल जो इस देश का हिस्सा है, इस देश का जो यूथ है वो कुछ इस प्रकार का है। और इस प्रकार के यूथ से आप कभी भी उम्मीद मत करिए कि वो सरकार से किसी भी तरह के सवाल करता नजर आएगा या फिर पढ़ाई लिखाई की बातें करता नजर आएगा, क्योंकि उसको ना तो जॉब चाहिए, ना अच्छी शिक्षा चाहिए, ना अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ना रोजगार चाहिए। और वो सब इसको चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि इन सब लोगों ने धर्म की अफीम चाट रखी है, जिस अफीम को चटाया है इस देश के कुछ प्रसिद्ध नेताओं ने, जिनके नाम अगर मैं आपके सामने ले लूं तो शायद आप भी ऑफेंड हो जाएंगे। आज जो भी कुछ इन छात्रों के साथ हो रहा है, इनमें कल आपके घर का कोई बच्चा शामिल हो सकता है, और उसके साथ वो होगा इसलिए जब आप वोट देंगे धर्म और जाति के आधार पर, ना कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के आधार पर। और जब लोगों ने ये सब लोगों के साथ हो इसलिए रहा है क्योंकि लोगों ने जो जिस चीज की आज लोग मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की, कि एग्जाम में सुरक्षा लाई जाए, पेपर लीक ना हो, किसी तरह की इरेगुलरिटीज ना हो, नए नए एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आए जाए, ये सब चीजें जो आज लोग मांग रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, पुलिस जिन चीजों के लिए लोगों को पकड़ कर ले जा रही है, वो सारी चीजें जो आज लोग चिल्ला कर मांग रहे हैं, इसमें से किसी भी चीज के लिए इस देश की जनता ने वोट दिया ही नहीं था। तो आखिर आज किस अधिकार से ये जनता, वही जनता, इन चीजों के लिए वोट, इन चीजों की मांग कर रही है? आप एक चीज बताइए कि आप इस देश की शिक्षा में क्रांति एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं जब इस देश के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि इस देश के प्रधानमंत्री पर्ची वाले बाबाओं से एसोसिएटेड हो? किस तरह से आप ये चीज की कल्पना भी कर सकते हैं कि इस देश का कुछ होने वाला है, इस देश की जो तस्वीर है वो विश्वगुरु बनने वाली है? हमारे देश की प्रॉब्लम यह है कि ये जो रिलीजन नाम की अफीम है, ये सिर्फ घर के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीति और व्यापार का एक आधार बन चुका है। रियलिटी सिर्फ ये नहीं है कि इस देश के नेता इस जनता को पागल समझते हैं, बल्कि रियलिटी ये भी है कि इस देश की जनता मूर्ख है भी। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ना ही कोई आलोचना है, बल्कि इस देश की जो तस्वीर है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश का मेजॉरिटी पार्ट मूर्खों से भरा हुआ है। और अगर मूर्खों से भरा ना हुआ होता तो इस देश का संसद भवन क्रिमिनल लोगों से न भरा हुआ होता, क्योंकि इस देश के संसद भवन में अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 49% ऑफ द जो एमपीज हैं उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ऐसे क्रिमिनल्स को जब आपने पूरी की पूरी पावर दे रखी है, ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम करप्ट नहीं होगा? सिस्टम ना सिर्फ करप्ट है बल्कि पूरी तरह से सड़ चुका है। आज लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, आउटरीच हो रहे हैं। थोड़े दिन तक ये चीज चमक में रहेगी, उसके बाद सब लोग इस बात को भूल जाएंगे और ऐसा और एक और मामला कुछ दिन बाद हमारे सामने फिर से आ जाएगा। बस पेपर आने की देरी है और इरेगुलरिटीज तो उसके साथ साथ चलती ही हैं। ये बात सिर्फ पेपर पर लागू नहीं होती, बल्कि इस देश के किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी बात में, किसी भी चीज में आप चले जाइए, इरेगुलरिटीज और करप्शन भरा हुआ है। कोर्ट में जाइए, न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस बैठी है पैसा लेने के लिए। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स में फंस गए काम में, तो आपका काम होने से रहा बिना रिश्वत दिए। ऐसे में आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके लिए इस देश में किसी भी तरह की कोई वैल्यू आपके लिए रखी जाती है। आपकी वैल्यू सिर्फ तब है जब आपके पास सोने के सिक्कों की पोटली है। अदरवाइज आपको कुत्ते जैसा भी इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार ट्रीट नहीं करेगी। और अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप इस सिस्टम के अगेंस्ट होकर सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब भी ये सिस्टम आपको कुत्ता बनाकर ही छोड़ेगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि एसएससी ऐसा तो नहीं है नहीं कि अकेला पेपर है जिसके अंदर इरेगुलरिटीज देखने को मिली हैं, बल्कि ऐसे कई सारे जो पेपर्स हैं, मेरे सामने एक लिस्ट है वो मैं आपको बताता हूं। नीट यूजी 2024, एसएससी जीडी 2024, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सारे के सारे पेपर लीक हुए। इसकी जिम्मेदारी किसने ली? कोई अकाउंटेबिलिटी आकर सामने से ली कि हाँ मेरे कारण ये पेपर लीक हो गया, मेरी गलती की वजह से लीक हो गया? इस देश में पर्ची वाले बाबाओं को नेशनल लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है और इस देश के छात्रों के भविष्य को कुछ भी, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की, कोई स्ट्रिक्ट इंक्रिप्शन नहीं है कि वो पेपर लीक ना हो। और ये किसी भी अंडर डेवलपिंग देश और डेवलप्ड देश की निशानी नहीं होती। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कोई भी मोटिवेशन मैं आपको नहीं देने वाला कि आवाज उठाओ चीजें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी। कितनी भी आवाज उठा लो, कितने भी आप चिल्ला लो, कड़ा फाड़ लो, कुछ नहीं होने वाला भाई। द रियलिटी इज कि चादर तानो और सो जाओ। आज हम उस दौर में हैं जहां पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं बदल सकते। आप कितनी भी आवाज उठाइए, कितने भी आउटरीच कर लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर आप ज्यादा गला फाड़ेंगे तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। यही तो होना है, यही होना है और यही होगा। इससे द बेटर इज कि आप चादर तानिए और सो जाइए। कोई भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और जिसको लगता है कि भाई तू कैसे बोल सकता है कि बदलेगा, नहीं बदलेगा तो बदल लो जाके। मैं तो नहीं मानता इस चीज में कि कुछ बदलेगा। अगर आपको लगता है कि बदलेगा
तो जाइए और बदलिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।